आगाज है मालिके दो जहां के बाबरकत नाम से, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, आपके जानिसार अंसारो असहाब पर। मैं शायान अब्बास आज फिर हाजिर हूं जहाबाज के प्लेटफॉर्म से लेट्स टॉक के थर्ड एपिसोड में। और आज जो हमारा उन्वान है वो है ऑनलाइन गेमिंग, सोशल ऐप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ। ये टॉपिक जरूरी था बात करने के लिए, क्योंकि आज के दौर में हम देख रहे हैं कि गेमिंग और सोशल ऐप्स का इस्तेमाल किस कदर बढ़ चुका है। और क्या यूथ जो हमारी आने वाली नस्ल है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रही है, या उनकी तरफ सोच रही है, या वो सिर्फ गेमिंग में मसरूफ है और एप्स यूज करने में मसरूफ है। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ चार हमारे जांबाज के मेंबर्स मौजूद हैं जो इस टॉपिक पे बात करेंगे। और मैं अब मजीद वक्त नहीं लूंगा और सबसे पहले अपने पहले मेंबर का तारुफ कराऊंगा, जिनका नाम है अमीर हमजा। अमीर हमजा के बारे में मैं बताता चलूं कि अमीर हमजा जाबाज के मेंबर हैं, बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम करते रहे, इंटर कर चुके हैं और अब यूनिवर्सिटी की तरफ गामजन हैं। इसके अलावा अमीर प्रोडक्शन के ऑनर हैं, वहां से भी बहुत सारे सेशंस भी करवाए हैं और बहुत सारे अच्छे इंटरव्यूज भी लिए, जिसे हम क्वालिटी इंटरव्यूज कहते हैं। अमीर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आफियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है अमीर, वालेकुम ठीक ठाक। अस्सलाम शायन भाई, खैर आफियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक है। अच्छा अमीर, एक मिनट आप रुकिएगा, मैं अपने दूसरे मेंबर जिनका ताल्लुक जाबाज से है और उनका भी इंटर हो चुका है और बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं, काम सीख भी रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से कर भी रहे हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी काम कर रहे हैं, अपना पेज भी है इनका ग्राफिक डिजाइनिंग का। और मैं तारुफ कराना चाहूंगा अब्दुल राफे का। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल राफे, क्या हाल है आपके? क्या हाल है राफे आपके, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र राफे, बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा, मैं एक बात और बताता चलूं कि हमारे दो मेंबर्स इस वक्त टेक्निकल इश्यूज की वजह से, इंटरनेट की खराबी की वजह से हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है। जैसे ही वो लाइव स्ट्रीमिंग में आते हैं मैं उनका भी तारुफ कराऊंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये सवाल करना चाहूंगा, दोनों मेहमानों से अपने, के ऑनलाइन गेमिंग, सोशल एप्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ के बारे में आप लोग क्या समझते हैं? अमीर हमजा, आपसे बात का आगाज करते हैं, जरा बताइए। तारीफ उस खुदा की जो तमाम जानों का खालिक, मालिक और राज़िक है। दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आल, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। सबसे पहले तो मैं देखने वालों को सलाम और जांबाज का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने बात करने का मौका दिया। देखिए, जहाँ तक यूथ की बात है, तो अगर हम यूथ की बात करें तो हमारे यहाँ सबसे पहले यूथ का जो मसला देखा जा रहा है वो यूथ का मसला ये कि गाइडलाइन उनके पास नहीं है, वो उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है। बेसिकली ये जिम्मेदारी हमारे टीचर्स पर आती है। वो टीचर्स तमाम ही अपने स्टूडेंट्स को जानते हैं, उनके मेंटेलिटी को हम समझते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे टीचर ये काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें पब्लिक स्पीकर्स हायर करने पड़ रहे हैं, उन्हें बुलाना पड़ रहा है। इसी वजह से माशरे में पब्लिक स्पीकर्स आ रहे हैं। मेरा उनसे मसला पब्लिक स्पीकर से नहीं है, लेकिन हमारे टीचर ये काम नहीं कर रहे। दूसरी बात आपने की सोशल एप्स की। देखें, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हर जगह होती है। अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें तो एज अ फेसबुक, अगर हम ऐप की बात करें तो फेसबुक एज अ पॉजिटिविटी भी काम कर रही है, बल्कि हम खुद फेसबुक के जरिए अपने पैगाम को आम कर रहे हैं। अलबत्ता अगर फेसबुक की नेगेटिविटी की तरफ जाएं तो बहुत ही नेगेटिविटी हैं जो आप और मैं बेहतरीन जानते हैं, उसका जिक्र हमें करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता सोशल एप्स कुछ ऐसी भी आ चुकी हैं जो माशरे में यूथ को और सोसाइटी को बहुत खराब कर रही हैं, जिसमें एक छोटी सी ऐप का मैं नाम लूंगा, बल्कि छोटी सी नहीं, एक बहुत बड़ी ऐप है टिकटॉक। हमारे तमाम ही यूथ टिकटॉकर्स बन चुके हैं। कंटेंट, हम अगर टिकटॉक के कंटेंट की बात करें तो कोई हमें कंटेंट वाज़ेह नजर नहीं आ रहा। कोई मिर्च खा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गाने गा रहा है। तो सबसे पहले हमारे यूथ को अगर बेहतर होना है तो सबसे पहले हमें अपने सोशल एप्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना है। दूसरी बात ये कि अगर हम टिकटॉक की पॉजिटिविटी की तरफ जाएं तो हम ऐसी चीजें भी देखते हैं जिसमें इस्लाम को बढ़ते हुए हम देख रहे हैं, और तमाम ही आलिम
अपनी बात कर सकते हैं उस पर। दूसरी तरफ तीसरा जो हमारी आज की बात है वो है गेम्स। देखिए गेम्स 1970 में शुरुआत हुई। पोंग के नाम से एक गेम बनाया गया, टेनिस गेम था। उसको बनाने का मकसद ये था कि लोग अपने टाइम को अच्छे तरीके से गुजार सकें। लेकिन बदकिस्मती से ये जब गेम्स बढ़ना शुरू हुए और आज 20th सेंचुरी में ये गेम्स ऐसे आ चुके हैं कि पबजी एक ऐसा गेम है जो हमारे उस पे असरात का उसका क्या एक वर्ड है, मेंटेलिटी पे बहुत फर्क कर रहा है। मेंटेलिटी पे हमारे बहुत फर्क कर रहा है। हम जज्बाती हो रहे हैं, हम फैसले जल्द से जल्द ले रहे हैं, हमारे यूथ को बहुत खराब कर रहा है। लेकिन अगर हम इसी तरीके से पॉजिटिविटी पे जाएं तो हमारी माइंड ट्रिक्स गेम है जो हमारे माइंड्स को अच्छा कर रहे हैं। जी शान भाई। आपका माइक ऑफ है शान भाई। अच्छा सॉरी, वो थोड़ा सा इशू हो गया था। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात की है, और आपकी जो एप्स और जो गेम के हवाले से बात की, मैं इसकी तरफ बाद में आऊंगा। पहले मैं राफे से पूछना चाहूंगा, राफे आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? माइक ऑन करो। जी, हमजा की बात से मैं मुत्तफिक हूँ। हमजा ने बहुत अच्छी बात करी है। हमारे नौजवानों को कोई सहारा देने वाला नहीं है, कोई उनको सिखाने वाला नहीं है, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं नौजवान। इसी तरह गेमिंग में भी यही कर रहे हैं। गेमिंग में बहुत सी गेम अच्छी हैं, बहुत सी बुरी हैं, लेकिन नौजवान अपनी मर्जी से हर चीज़ कर रहे हैं। और माँ बाप ने भी, लोगों के माँ बाप ने, नौजवान के माँ बापों ने छूट दी हुई है बच्चों को कि जो करना है करो। ये तो गलत है ना। अ, अच्छा, आपने बात की इस हवाले से राफे, आप कोई शायद नेट इशू है या टेक्निकल इशू है जिस वजह से आप स्क्रीन से आउट हो गए हैं। खैर, बात करते हैं। अमीर हमजा, आपने बात की टिकटॉक के हवाले से। तो सवाल मेरा यह है कि टिकटॉक की तरह यूट्यूब भी मौजूद है, लेकिन यूट्यूब पे बहुत क्वालिटी कंटेंट है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि यूट्यूब यूथ की परफॉर्मेंस पे कितना असरअंदाज हो रही है? यूट्यूब के हवाले से बताइए। देखें यूट्यूब की बात है। यूट्यूब बेसिकली आपका एक चैनल है जिसपे आप अपने नज़रियात, अपने तालीम को आम कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम ये बात देखें तो यूट्यूब से हम कोर्सेज कर सकते हैं, यूट्यूब से हम तालीम हासिल कर सकते हैं, यूट्यूब से हम अपनी खासियत दिखा सकते हैं। अगर इसी के बरक्स आप टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक पर हम माजरत के साथ नाच गाना और डांस के अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल टिकटॉक पर अपने आप को खराब कर रही है, अपनी इमेज को खराब कर रही है। बहुत अच्छी बात की आपने टिकटॉक के हवाले से। और अगर यूट्यूब को और देखा जाए हमारा ये तो मसला ये है। जी बिल्कुल, बताइए अमीर हमजा। और हमारा मसला ये है कि अगर हमें कोई बड़ा समझाने आए तो हम उसका मजाक बनाते हैं। हमारे एक आलिम साहब है, मैं उनका नाम मेरे जहन में नहीं है। वो आलिम साहब इतना नौजवानों को समझा रहे हैं, लेकिन नौजवान उन्हीं के उसकी चीजों का मजाक बना रहे हैं। हमें नौजवानों को पहले खुद ठीक होना पड़ेगा सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात की। अच्छा राफे, आपने बात की पेरेंट्स के हवाले से, तो एक सवाल इसी में मैं आपसे करूंगा कि क्या पेरेंट्स जानते भी कि उनके बच्चे मोबाइल में कौन सा गेम खेल रहे हैं? क्या पेरेंट्स को इस चीज की परवाह भी है या नहीं? आपके हिसाब से क्या है, क्या पेरेंट्स देख रहे हैं बच्चों को कि बच्चे कौन से गेम में खेलने में मसरूफ हैं? राफे बताइए इस हवाले से, आपने क्या ऑब्जर्व किया है अब तक? जी जी, पेरेंट्स जो हैं वो ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मेरा बेटा पबजी खेल रहा है या कुछ और चीज़ देख रहा है मोबाइल में, सोशल मीडिया बहुत यूज़ कर रहा है। ये माँ बाप देख रहे हैं, लेकिन माँ बाप सोचते हैं बाहर जाएगा, बाहर जाके बिगड़ जाएगा, इसलिए बाहर भेजते नहीं है लोग। लेकिन बाहर बच्चों को निकालना चाहिए, लेकिन घर में बैठ के गेम खिलाते हैं, वो गेम बेकार है। अगर आप स्टडी करके घर में अगर मोबाइल पे गेम खेलते हैं तो आपकी स्टडी अच्छी नहीं हो पाएगी बाद में भी। आप अगर बाहर जाके कोई फुटबॉल, हॉकी या क्रिकेट खेल लेते हैं तो उसके बाद अगर आप आएंगे तो आपकी स्टडी बहुत अच्छी होगी। ये मेरे उस्ताद ने भी मुझे बताया था कि आप अपनी दिन में ना एक बार एक ऐसी रूटीन रखें जिसमें आप गेम्स खेलें, लेकिन ये गेम नहीं जो आप मोबाइल पे या लैपटॉप पे खेलें। आप बाहर जाएं, आप हॉकी खेलें, क्रिकेट खेलें, जो खेलना है आप खेलें, या ऐसी आउटिंग के लिए निकल जाएं। अच्छा, माँ बाप जो होते हैं, माँ बाप ये चीज़ें देख रहे होते हैं बिल्कुल,
लेकिन माँ बाप इसलिए नहीं बोलते कि बेटा हमारा बेटा बिगड़ जाएगा, हमें सुनाएगा, हमें क्या सुनाएगा। ये भी तो है, नौजवान की गलती भी है ना ये, कि अपने माँ बाप को सुनाने लग जाते हैं, सुनते ही नहीं है उनकी अपने आगे। जी अच्छा, बहुत अच्छा बात की आपने राफे। और एक बहुत अच्छा कमेंट भी हमारे एक व्यूवर ने किया है, मबरूका यूसुफ जई ने, कि रोशनी डालें कि सोशल ऐप्स से नौजवान इस वक्त मुंसलिक हैं क्योंकि ये कमाई का जरिया है। अब चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो यूट्यूब हो। तो इसके हवाले में अमीर हमजा, पहले मैं आपसे पूछूंगा, आप क्या समझते हैं, क्या ये कमाई का जरिया है, और है तो किस तरह है? जरा व्यूवर्स को इसके बारे में भी बताइए। माजरत के साथ आपका वॉइस मुझे सही तरीके से नहीं, सवाल अपना दोबारा दोहरा सकते हैं? सवाल ये था अमीर हमजा कि हमारे एक व्यूवर ने हमसे क्वेश्चन किया है कि ये जो सोशल एप्स हैं ये इस वक्त नौजवानों के लिए कमाई का एक जरिया बने हुए हैं। तो इस चीज पर रोशनी डालें कि कैसे ये कमाई का जरिया बने हुए हैं, और इसका ये पॉजिटिव यूज है या नेगेटिव यूज। क्यों, सवाल को मैं बढ़ा देता हूं मजीद, क्योंकि लोग हमारे पढ़ाई की तरफ अब इतना नहीं जा रहे, वो चाह रहे हैं कि यूट्यूब पे चैनल बन जाएगा, पैसे कमा लेंगे। इस हवाले से क्या बोलते हैं आप? देखें, जहां तक आप YouTube की बात करें, YouTube पे आपके व्यूज और सब्सक्राइबर पे आपको एक लिमिट है। वो लिमिट मेरे अभी मुझे इसमें इल्म में नहीं है। उस लिमिट के बाद आपको YouTube पे करता है, और आप उस YouTube के जरिए अपने इल्म को भी आम कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको कमा भी सकते हैं। जहां तक हमारे व्यूअर ने बात की टिकटॉकर्स की, वो किस तरह कमा रहे हैं, वो इस तरह कमा रहे हैं। उनका तरीकेकार ये है कि वो टिकटॉक पे, फॉर एग्जांपल एक टिकटॉकर की मैं बात करता हूँ, उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अब वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर लेकर इंस्टा पर मौजूद है, और इंस्टा पे भी उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। उसके बाद उनको ब्रांड्स उनको हायर करती हैं कि आप हमारे ब्रांड को प्रमोट करें। वो अपने इंस्टा स्टोरीज पर और टिकटॉक पर वो प्रमोट करती हैं, जिसके उनको पैसे मिलते हैं। और तकरीबन मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, उसमें तकरीबन 1-1 लाख रुपए एक ब्रांड से वो लेते हैं, और उसके बाद उसकी प्रमोशन करते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात की। और इसी हवाले से राफे, आप क्या बताना चाहेंगे? जी, मैंने आपका सवाल सही सुना नहीं, मेरा नेट थोड़ा रुक गया था, आप दोबारा करिएगा। सवाल यही था कि जो सोशल एप्स हमारी आजकल अर्निंग का जरिया बनी हुई है राफे, तो उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? टेक्निकल इश्यूज, राफे आप हैं हमारे साथ? जी जी, बोले बोले, जो दोबारा सोशल बोलिए ऐप, सवाल। अच्छा, जो हमारे इस वक्त सोशल एप्स अर्निंग का जरिया बनी हुई है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? गेमिंग वगैरह के हवाले से आप कह रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल, गेमिंग के हवाले से भी, और जो सोशल एप्स जैसे यूट्यूब चैनल्स वगैरह हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, इनके हवाले से। नेट इशू हो गया है मेरे ख्याल से हमारे दोनों व्यूवर्स का। और एक सवाल, एक कमेंट बहुत अच्छा है, उसको भी मैं ले लेता हूँ ज़रा। कमेंट है अब्दुल शकूर भुट्टो का, जिन्होंने बताया कि लिमिट है 4000 वॉच टाइम है, 4000 आवर्स का वॉच टाइम, और 1000 सब्सक्राइबर्स हैं। अच्छा जी, ये बात तो ठीक है। और भाई हमारे दोनों यूजर्स मौजूद नहीं है, तो मैं इस सिलसिले में बात करना ज़रूर चाहूँगा कि जब बात हो रही है हमारे ऑनलाइन गेमिंग के हवाले से, तो एक बहुत ज़रूरी बात यह भी है कि एतदाल पसंदी ज़रूरी है। एतदाल पसंदी क्यों ज़रूरी है कि आज के दौर में ये जो गेमिंग है ये एक स्पोर्ट्स बन चुका है। जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल है, इसी तरह बहुत सारे गेम्स है, चाहे वो काउंटर स्ट्राइक हो, चाहे वो डोटा हो। इस तरह के गेम्स आजकल स्पोर्ट बन चुके हैं बाहर की कंट्रीज में, लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में अब तक इनको वो मुकाम हासिल नहीं है। अच्छा, हमारे व्यूवर्स हमारे साथ फिर आ चुके हैं, अमीर हमजा मौजूद हैं। अच्छा, आप लोग बाकी सवालों के जवाब दीजिए राफे, इसी सिलसिले में कि जो सोशल ऐप्स हैं वो कमाई का कैसे जरिया है। देखिए, मैंने जो एक चीज नोट करी है वो ये है कि या तो गेमिंग वगैरह के हवाले से जो लोग अर्न कर रहे हैं, जैसे पबजी मोबाइल पे आप ले लें, लोग लाइव स्ट्रीमिंग करके पैसे कमा रहे हैं, से अर्निंग हो रही है उनकी। लेकिन ज्यादातर लोग गालियां बक रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग में, उससे उनके व्यूवर्स बढ़ रहे हैं, और हम आवाम ही उन लोगों का साथ दे रही है, इस वजह से वो उनकी अर्निंग हो रही है। तो ये एक गलत चीज है ना, आप एक गुनाह के लिए आप अर्निंग कर रहे हो। अब 100 लोग हैं, अगर लाइव स्ट्रीमिंग चला रहे हैं, उनमें से खाली 95 होंगे जो सारे गालियां, खाली 5 वो होंगे जो गालियां नहीं बक रहे होंगे। अच्छा, फिर मुझे लग रहा है कोई मसला हो गया है।
मीर हमजा, आपके कनेक्शन स्टेबल है इस वक्त, बात कर सकते हैं हमसे आप? जी जी, मैं कर सकता हूँ आपसे बात। अच्छा, अभी एक सवाल आया है, बहुत अच्छा सवाल मजीद भाई का, कि क्या गेमिंग को स्पोर्ट्स में शामिल करना चाहिए? और ये सवाल है मेरा आपसे क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में गेमिंग एक स्पोर्ट्स बन चुकी है और उस पर बहुत अच्छे विनिंग प्राइजेस हैं, यूनिवर्सिटी लेवल में हो रही है गेमिंग। लेकिन अभी हमारा मुल्क पीछे इन चीजों में, कुछ यूनिवर्सिटीज में गेमिंग हुई है काउंटर स्ट्राइक और डोटा को लेके। क्या आप समझते हैं कि गेमिंग को स्पोर्ट्स का दर्जा मिलना चाहिए? मुझे बताइए। देखें, देखें, जहाँ तक बात की, मैं एक बात शेयर करता चलूँ। कुछ ही साल पहले एक बंदा था अरसलान ऐश के नाम से, उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, 23 लाख रुपए उसने जीता है, उसने इनकम करी है। जहां तक आपने बात करी कि फिजिकल गेम्स, देखें फिजिकल गेम्स तो हम गली में भी खेल सकते हैं, हम पार्क्स में खेल सकते हैं। अगर आप हाई लेवल की बात करें तो वाकई हमारा मुल्क इस वक्त पीछे है, जो हमें प्रोमोट नहीं कर पा रहा है। यूनिवर्सिटीज हमारी जो है वो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही होती हैं, वो भी सिर्फ यूनिवर्सिटी के हद तक प्रोवाइड कर रही होती हैं, उसके बाद हम बिल्कुल भी आगे नहीं आ पा रहे हैं। इस चीज में हम कमी है, हमारे हुक्मरानों को ही चाहिए कि हमारे मैं एक लियारी की बात करता हूँ कि लियारी में इस वक्त बेहतरीन फुटबॉलर्स मौजूद हैं, और मेरे कांटेक्ट में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक बेहतरीन फुटबॉलर हैं, और उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा आगे आने का। अगर उन्हें मौका प्रोवाइड किया जाए तो वाकई पाकिस्तान और कराची का नाम आगे बढ़े। जी। अच्छा, ये तो फुटबॉल के हवाले से आपने बात की और गेम के हवाले से भी बात की। क्या आप समझते हैं कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी गेमिंग होनी चाहिए? अगर एतदाल पसंदी के साथ जाया जाए तो गेमिंग एक अच्छा स्पोर्ट्स बन सकता है, क्योंकि हमारे नौजवान गेम्स खेल रहे हैं। तो इस हवाले से भी बताइए। ऑनलाइन देखें, गेमिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, ऑनलाइन गेमिंग की आप बात करें तो हमारे नौजवान ऐसे काबिल नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने अपने आप को ऑनलाइन गेम्स में मनवाया है, और वाकई ही वो एक प्लेयर्स हैं। लेकिन मैं वही बात करूंगा कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हर जगह होती है। जैसे राफे भाई ने बात करी कि नेगेटिविटी में इस तरह आ रहा है कि वो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम में जाते हैं और गालियां देते हैं, उन्हीं गालियों की वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं दूसरी तरफ पॉजिटिविटी की बात करूं तो पॉजिटिविटी में मैंने आपको अरसलान ऐश का नाम गिनवाया, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप पाकिस्तान से उसने खेला है और 23 लाख रुपए उसने जीता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमें हमारी यूनिवर्सिटीज, स्कूल को चाहिए कि वो ऑनलाइन गेम्स में भी इसमें आगे काम करे और इसमें लोगों को इकट्ठा करे। यानी एक बात तो ये क्लियर हुई कि ऑनलाइन गेमिंग की जब बात की जाएगी तो हाँ, बहुत ज्यादा खेलना सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, आंखों के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन गेमिंग क्योंकि अब एक हिस्सा है तो उसको एक मुनासिब तरीके से एतदाल के साथ खेलना भी चाहिए, उसको स्पोर्ट्स का दर्जा भी मिलना चाहिए ताकि कुछ फ्यूचर हो। अच्छा, एक सवाल और आया है मबरूका यूसुफ जई का। और नौजवानों को जब इन ऐप से रोको तो उनके पास सॉलिड रीजन होता है कि हम घर बैठ के क्या करें, क्या करना चाहिए, और कुछ ना करने से तो बेहतर है कि ये चीज सब प्रमोट करें। अच्छा, इस सिलसिले में एक जवाब तो मैं देना चाहूंगा, फिर मेरे दोनों जो मेंबर्स हैं अमीर हमजा और राफे वो भी देंगे एक जवाब। मेरा जवाब ये है कि इन ऐप्स को यूज करने से बेहतर है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी स्किल्स को इंप्रूव किया जाए। चाहे वो स्किल्स ग्राफिक डिजाइनिंग की हो, चाहे वो स्किल्स कंटेंट राइटिंग की हो, चाहे वो स्किल कोई भी लैंग्वेज सीखने की हो। जस्ट इंग्लिश की बात नहीं है, कोई भी लैंग्वेज, वर्ल्ड में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, अपनी उर्दू को ही सीख लें अच्छे से। या फिर बात की जाए ऑनलाइन कोर्सेज की तो बहुत सारे कोर्सेज मौजूद हैं। फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज मौजूद हैं। आप कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज मौजूद हैं, तो उनको भी किया जा सकता है। नौजवानों के दिमाग में ये बात डालनी पड़ेगी कि गेम्स नहीं, गेम से टाइम पास मत करो, टाइम को यूटिलाइज करो। अच्छा राफे, इसी सिलसिले में आप क्या बोलना चाहेंगे? जो एक कमेंट आया है, बहुत अच्छा कमेंट किया है मबरूका ने, इस सिलसिले में आप बताइए। राफे आप बताइए, आप हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त? राफे, आवाज आ रही है आपको? इस सिलसिले में बताएं मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी बात नहीं है। आप बाहर निकल के अपना काम करें, कारोबार करें। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत करके बहुत से काम किए हैं, तो हमें बाहर निकल के काम करने चाहिए। और आपकी बात बिल्कुल सेट है, मैं आपकी बात मना नहीं करता कि घर पे बैठ के आप ग्राफिक डिजाइनिंग ना करें, ये ना करें, वो नहीं करें। लेकिन आप एक बाहर की भी आउटिंग रखें। आप घर में बैठ के हर काम नहीं कर सकते, आपको बाहर भी निकल के कुछ ना कुछ काम लाजमी करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो जी बात आपकी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि घर से बाहर निकल के भी, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, जो भी स्पोर्ट्स आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है वो आपको करने चाहिए। लेकिन कुछ टाइम ये गेम्स वगैरह को इस तरह देना ये भी गलत तो नहीं है। लेकिन और बात जब की जाए ऑनलाइन कोर्सेज के, तो वो तो करना जरूरी है, इतना ढेर सारा टाइम है आपके पास। इस सिलसिले में क्या कहेंगे राफे?
जी, कोर्सेज करना बहुत अच्छी बात है। मेरा कज़न है, उसने भी बहुत सारी कोर्सेज करे हैं अभी क्वारंटीन डे में। पूरे अभी लॉकडाउन में उसने बहुत से कोर्सेज करे हैं और बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह हर चीज़ करी है उसने। राफे, आपका नेट शायद चला गया। अमीर हमजा, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको जरूर स्ट्रीम पे लूंगा। और अमीर हमजा, इसी हवाले से आप भी बताइए। लगता है बारिश की वजह से टेक्निकल इश्यूज बहुत ज़्यादा आ गए हैं, इंटरनेट का बहुत मसला हुआ है सबके पास। और देखते हैं हमारे मेहमान कब वापस आते हैं। जब तक मैं आगे बढ़ता हूँ कि सादिया नासिर ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि पर डे हाउ मच टाइम शुड वी गिव टू सोशल मीडिया। अच्छा, सोशल मीडिया को कितना टाइम देना चाहिए? अब अगर बात सोशल मीडिया की हो रही है तो डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया का यूज़ कैसे कर रहे हैं। क्या सोशल मीडिया आपके पास सिर्फ फारिग टाइम को यूटिलाइज करने के लिए? तो मैं ये समझता हूँ कि आज के नौजवान के पास, आज के स्टूडेंट के पास फारिग टाइम होना ही नहीं चाहिए। फारिग टाइम का मतलब है फ्री टाइम, आप कुछ कर ही नहीं रहे। ऐसा टाइम क्यों है आपके पास? सोशल मीडिया को टाइम देना चाहिए, बहुत 30 मिनट्स, वो भी इस तरह नहीं, रूटीन में नहीं। 30 मिनट्स बहुत है, 1 आवर बहुत है, लेकिन जिस तरह हमारे पूरे दिन यूज करना होता है सोशल मीडिया, इट्स नॉट दैट गुड। अच्छा, अमीर हमजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे ये दोनों सवाल करते हैं। देखें, जहाँ तक अमीर पहले हमजा बात दोनों की, सवाल। ठीक, जहाँ तक आपने पहले कोर्सेज की बात की, तो मैं कोर्सेज को इस तरह के तरीके से लेके चलूंगा कि इस वक्त यूट्यूब पर तमाम ही लोगों ने उनकी फील्ड्स के कोर्सेज अपलोड कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी फील्ड है कंप्यूटर, तो मुझे कंप्यूटर के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। बल्कि मैं तमाम देखने वालों को ये कहूंगा कि कोर्सेरा और यूडमी वगैरह के नाम से वेबसाइट्स हैं जो वाकई कोर्सेज करा रही हैं। लेकिन हमारे नौजवानों को और तमाम ही लोगों को मसला ये आ रहा होता है कि वो पेड हैं। जहाँ तक शायान भाई ने मुझसे बात शेयर की थी, क्योंकि शायान भाई भी ये कर रहे हैं कोर्सेज, तो ये कोर्सेज आपको फ्री भी मिल सकते हैं। आप एप्लीकेशन जमा कराएं, आपको वाकई फ्री मिल सकते हैं। दूसरा सवाल मैं आपका सुन नहीं सका था। शायान भाई, अपना सवाल दोहराइएगा। दूसरा सवाल सादिया नासिर ने हमसे पूछा था कि पर डे कितना टाइम सोशल मीडिया पे आप सर्व करें। देखिए, 1990 में 6 डिग्री के नाम से एक एप्लीकेशन बनाई गई थी और उस एप्लीकेशन को बनाने का मकसद ही लोगों को जमा करना था। अगर आप इस बेहाफ पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि आप अपने अपने अपनों को वक्त दे सकें, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, तो आपके लिए वेल एंड गुड है। अगर आप ये चीज कर रहे हैं कि आप सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, तो आप सारा दिन रखें, उसमें कोई हमें आपको और हमें या तमाम ही व्यूवर्स को कोई इशू नहीं है। लेकिन आप गलत चीजों में सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, तो आपके लिए भी नुकसानदेह है और आपकी आने वाली जनरेशन और आपके लिए इतला के लिए अर्ज है कि जितने भी हम सोशल एप्स यूज कर रहे हैं, हम मॉनिटर्ड हैं। तमाम ही लोग, तमाम पीटीए और जो एप्स के ओनर है, वो हमें नजर में रखते हैं और हमें हमारी हर चीज को मॉनिटर किया जा रहा है। तो इस चीज का हमें ख्याल करना चाहिए। लिहाजा जहां तक बात है पॉजिटिविटी यूज की, तो वो यूज हम कर सकते हैं और उसमें अपना टाइम भी दे सकते हैं। लेकिन नेगेटिव यूज में हमारा टाइम का भी ज़या है और हम गलत कामों में भी पड़ जाते हैं। अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात की आपने अमीर हमजा। एक सवाल हमारे पास आया है, अब्दुल शकूर भुट्टो भाई ने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं गेम्स के, गेमिंग के या गेम्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, लॉकडाउन की वजह से यंग जनरेशन की स्टडी में लॉस हुआ या नहीं। अच्छा, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल यंग जनरेशन की स्टडी में लॉस हुआ। अच्छा, आप पूछेंगे कैसे लॉस हुआ, तो सब चाह रहे थे कि कारोबार भी खुल जाए, चीज़ें भी खुल जाए, लेकिन एक हमारी यंग जनरेशन ही थी जो ये चाह रही थी कि स्कूल्स ना खुलें, कॉलेजेस ना खुलें, यूनिवर्सिटीज़ ना खुलें, पढ़ाई ना करनी पड़े, प्रमोट हो जाएं। मेरा सवाल भी है और ये मेरा जवाब भी है कि आप देख लीजिए कितने लोग प्रमोट हो गए, कितने लोग आगे चले गए, उन्होंने सीखा क्या, पढ़ा क्या इंटर्स की बुक को पढ़ा है। यही लोग जब यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएंगे तो उनको कितना मसला होगा, क्योंकि हमारे नौजवानों को एक तो मसला ये भी है, बात जब मैं करूंगा इस चीज की तो मुझे एजुकेशनल सिस्टम पे भी बात करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा मसला एजुकेशन सिस्टम का भी है कि उन्होंने रटना सिखा दिया, सीखना नहीं सिखाया। फिजिक्स जैसी चीज को कि जिसको कॉन्सेप्चुअली समझा जाता है उसे भी रटना सिखा दिया, मैथ को भी रटना सिखा दिया, थ्योरम्स रट लो। तो ये बात है बिल्कुल। और दूसरा आपने सवाल किया डिसएडवांटेजेस ऑफ गेम्स क्या है। गेमिंग के डिसएडवांटेजेस तो बहुत ज्यादा हैं अगर आप बात करें, जिसमें आपका बिहेवियर भी चेंज होता है, आपका मेंटली भी आप चेंज हो जाते हैं, आपका बात करने का स्टाइल, हर चीज। इसके अलावा देखा जाए तो आपकी अदर हॉबीज, जो दूसरी हॉबीज हैं, उसमें भी लैक आता है। आप दूसरी पुअर परफॉर्मेंस हो जाती है आपकी एकेडमिक लेवल पे।
ये तो चंद चीजें थी जो रिसर्च से साबित हुई हैं। बाकी जो हमारे दोनों मेंबर्स मौजूद हैं वो इस सिलसिले में हमें बताएंगे। अमीर हमजा, सवाल आपके सामने, इस सिलसिले में आप जवाब दीजिए। देखें, जहाँ तक डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो डिसएडवांटेज सबसे पहला हमारे पास हमारा टाइम है, हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि हमारे इमोशंस को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हमारे मेंटेलिटी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सबसे ज़्यादा हमें फिजिकल मसला हो रहा है। फिजिकल मसला इस तरीके से हो रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक मोबाइल को इस उसमें यूज़ कर रहे हैं इस पोजीशन में, तो ये पोजीशन हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। हमारे गर्दन में मसला हो सकता है, हमारी कमर में मसला हो सकता है, और दूसरी बात ये हमारी आंखें कमजोर हो सकती हैं। तो ये फिजिकली एक मसला। और मेंटेलिटी मसला ये है कि हमारा सोचने का अंदाज डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं पबजी गेम की बात करूं कि आपका एनिमी आपके सामने आया और आप जज्बात होकर उस पर फायर शुरू कर दिया, तो आप में फैसला लेने की और जज्बात आप में जल्दी आपसे उभरेंगे। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हमारे जहन पे इसका असर और बॉडी दोनों पे इसका असर बहुत हो रहा है। अच्छा, राफे भी हमारे साथ मौजूद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि राफे के नेट का इशू खत्म हुआ होगा। और राफे, इस सिलसिले में आप क्या बताना चाहेंगे, बताइए। जी, मैं यही बात कहना चाहूँगा कि वही बात होगी, जैसे कि देखें, आप अगर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप मोबाइल के भी अगर गेम खेलेंगे अगर भी अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, तो आपका माइंड फ्रेश ही नहीं हो पाएगा। आप जब किताब से एक चीज़ पढ़ लें तो आपकी आईसाइट पे फ़र्क पड़ रहा है, सही है, आपका माइंड यूज़ हो रहा है, सही है ना। अब उसी के अंदर आप मोबाइल के अंदर भी अपना माइंड यूज़ कर रहे हैं, आपके लिए मेंटली असर पड़ रहा है आपके ऊपर, सही, आईसाइट आपकी वीक हो रही है। आप बाहर जाके क्रिकेट वगैरह कोई और चीज़ खेलें ना, गेम खेल के जाओ, नहीं हो पाएगी। इसलिए आप बाहर की गेमिंग, घर की गेमिंग रखनी है तो अगर आप फ्री हैं, सही है, अगर आप बड़े लोग भी गेम खेलते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप बड़े हैं तो आप खेलें, अगर आपके पास टाइम है, लेकिन जो स्टूडेंट हैं उनको मोबाइल पे गेम नहीं खेलना चाहिए। अच्छा राफे, मैं अभी आपको इंटरप्ट जी करूंगा यहाँ पे थोड़ी सा, क्योंकि अब हमारे साथ हमारे तीसरे मेंबर जाबाज के जिनका नाम है सुधीर अली, वो भी मौजूद हैं। और सुधीर का तारुफ कराने की जरूरत इस तरह भी है कि सुधीर बहुत अच्छे होस्ट भी हैं, पब्लिक स्पीकर भी हैं, सेशंस भी देते रहे। जामे कराची के तालिबे इल्म हैं सुधीर आप, और सुधीर जाबाज के बहुत अच्छे मेंबर हैं। कैसे हैं सुधीर आप? बहुत इंतजार करा दिया आपने आने में सुधीर। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। बिल्कुल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था तो इस वजह से मैं जरा चला गया था काम से। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सब सुनाएं, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। सुधीर, बहुत सारी बात हो चुकी है, अब आपको ये तमाम बातें भी करनी है। बहुत से हमारे बहुत अच्छे सवालात भी आए हैं। सुधीर, सबसे पहले तो आप बताएं कि इस टॉपिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका फेवरेट टॉपिक है, ये मुझे पता है। बिल्कुल। मैंने ये टॉपिक जो चूज किया था वो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए किया था, क्योंकि आजकल जो है वो हमारे जो नौजवान है, जिस तरह ही पबजी पे बैन लगा तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया सोशल मीडिया पे। और जो गेमिंग लवर्स जो लड़के हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ स्पेशली कि जिस तरह से उन्होंने इस चीज के लिए प्रोटेस्ट किया कि हमारी जो गेम है, जो हम खेलते थे, जिनसे मार्निंग करते थे, वो बंद हो चुकी है। अगर यही चीज हम अपने निसाबी अमल में देखें तो हमें हमारे निसाबी अमल में इतनी पुरानी और इतनी कदीमी चीजें मिलती हैं, हम उनको वो नहीं देखते कि हमारी जो बुक्स हैं, स्पेशली कंप्यूटर की जो सिंध गवर्नमेंट की बुक है जो हम पढ़ते हैं, वो 19वीं सदी का जो उसमें चैप्टर्स चल रहे हैं, उस 19वीं सदी के उसके अंदर जो सिलेबस चल रहे हैं, हमने उस पर फोकस नहीं किया। हमने अपने नौजवानों का दिमाग, और हमारे जो स्पेशली नौजवान हैं, उन्होंने हमारी सकाफत और अपने मुल्क की सकाफत और अपने मुल्क की जो जबान जो है वो छोड़कर बल्कि उन चीजों के पीछे लग गए हैं कि जिनसे वो पैसे तो कमा सकते हैं, लेकिन उससे उनकी सकाफत से बहुत मस्बत नहीं बल्कि मनफी असर पड़ता है। मगर ये बात हमें तब समझ आती है जब वक्त हमारे हाथ से निकल जाता है। तो कुछ लोग होते हैं जो वक्त की अहमियत को पहचान कर इस वक्त से फायदा हासिल करते हैं और मुफीद मशवरे हासिल करते हैं और लोगों को मशवरे देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम आजकल के ऐसे नौजवान हैं कि अपना कीमती वक्त, जो वक्त हमें अपनी पढ़ाई में, जो वक्त हमें अपने वालिदैन के साथ, हमारे बड़ों के साथ गुजारना चाहिए, वो हम गेमें खेल के, सोशल मीडिया यूज करके और मुख्तलिफ चीज़ों की, मुख्तलिफ फजूल की बातें वगैरह करके जो
स्पेशली मैं जो गेमर्स हैं नौजवान उनको पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, बल्कि मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि खुदारा अपनी सकाफत को पहचाने और जिस मकसद के लिए आपको पैदा किया गया है उस मकसद को चुने और उस राह को इख्तियार करें, ना कि ये कहें कि मुझे फला स्टार बनना है, मुझे फला गेमर बनना है, मुझे फला ये बनना है, मुझे वो बनना है। और पेरेंट्स भी स्पेशली उनको भी चाहिए कि बच्चों को उनके गेमर बनने पे अप्रिशिएट नहीं किया जाए, बल्कि एक अच्छा, एक पढ़ा लिखा और बाइखलाक इंसान देखकर उन्हें अप्रिशिएट किया जाए कि हमारे जो बच्चे हैं हमारा फ्यूचर है और हमारे बच्चे अगर पढ़ेंगे, अगर अपनी सकाफत को नहीं भूलेंगे। हाँ, आप गेमें खेलने से कोई मना नहीं करता, लेकिन एक लिमिटेड टाइम होता है। अगर आप जो चीज़ खेल रहे हैं, आप पहले उसकी तहकीकात तो करें। अगर आपको उस चीज़ पर कमांड हासिल है, तो यकीन करें आप इस तरह की हज़ार चीज़ें बना सकते हैं। तो आप उनको छोड़ दें जो दूसरों ने बनाई है, आप अपने टैलेंट को उजागर करें, अपनी अंदर की सलाहियत देखें कि मुझ में क्या सलाहियत है और मैं क्या कर सकता हूँ। तो अपने टैलेंट को इस्तेमाल करें, अपने दिमाग को इस्तेमाल करें और उसको इस्तेमाल करके इस तरह की चीज़ें बनाएँ जो हमारे मुल्क के लिए मुफ़ीद हो, जिससे हमारा वक़्त भी बचे और हमारे मुल्क को भी फ़ायदा हासिल हो। जी फरहान। बहुत अच्छी बात की सुधीर आपने सकाफत के हवाले से, और एक नया जाविया दिया आपने इस टॉपिक को जो कि बहुत ही अच्छा था। और यासिर भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि एप्स को गेम से ज्यादा प्रायोरिटी है। एप्स लाइक एजुकेशनल नॉलेजेबल एप्स हैं हमारे पास, और ऐप से बिल्कुल सही बात है कि नॉलेज गेन होती है और शेयर भी होती है। गेम से मेंटली फर्क पड़ता है, बिल्कुल ऐसा ही है। और WHO की रिपोर्ट भी है इस हवाले से कि गेमिंग से मेंटली इफेक्ट पड़ता है बहुत ज्यादा, इंसान के सोचने का जाविया ही तब्दील हो जाता है, और एक जो हिस्स होती है ना उसके अंदर की, वो भी कहीं काफी हद तक मर जाती है। जरूरी नहीं सबके साथ हो, मैं ये बात कर रहा हूं जब एक आप इंटेंसिटी से गेमिंग की तरफ चले जाते हैं ना कि बस और कुछ है ही नहीं, सिर्फ गेमिंग है, ये तब की बात है। और बिल्कुल एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा यूजफुल भी हैं, और यहाँ हमारे साथ हमारे चार तीन मेंबर्स मौजूद हैं, और यही बात आप सबसे भी है कि अमीर हमजा, अब्दुल राफे, सुधीर, आप सब क्या समझते हैं इस हवाले से? अमीर हमजा आपसे क्या समझते हैं इस हवाले से? अमीर हमजा आपसे करेंगे। देखें, जहाँ तक बात सोशल ऐप्स की है, तो सोशल ऐप्स बिल्कुल ऐसे मौजूद हैं। हमारे पास कंप्यूटर्स की ऐप्स मौजूद हैं, हमारे पास केमिस्ट्री के ऐप्स मौजूद हैं, हमारे पास फिजिक्स के ऐप मौजूद हैं, जो वाकई हमें इल्म प्रोवाइड कर रही हैं। अगर हम दूसरी तरफ गेम्स की बात करें तो वाकई हमारे पास ऐसे गेम्स भी हैं जो हमारे मेंटेलिटी लेवल को अच्छा कर रही हैं। तो मैंने जैसे पहले बात की कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हर जगह है, हमें बेसिकली क्या करना है, हमें पॉजिटिविटी को अपनाना है। बिल्कुल राफे, आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? राफे, आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? मुझे आप लोग की आवाज बहुत अटक अटक के आ रही है, सही समझ में नहीं आ पा रही। राफे, जो एप्स हैं इनके हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्योंकि ये नॉलेजेबल भी हैं, इससे नॉलेज शेयर भी होती है। आवाज आ रही है आपको अब मेरी सही से? जी 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 जी, ऐप से स्टूडेंट सीख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐप से सीख रहे हैं। ठीक है, और सुधीर इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनको अपना टैलेंट सामने लाना चाहिए, ना कि दूसरे के टैलेंट को कॉपी करना चाहिए। ये एक तरह का दूसरे का टैलेंट है, जिसे हम देखते हैं कि इस चीज़ में कितना लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मैं भी इंटरेस्टेड होऊँगा। ये फलाँ आदमी इस चीज़ में इतना आगे चला गया, तो मैं भी जाऊँगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने टैलेंट को उजागर करें और अपने टैलेंट को यूज़ करके अपने टैलेंट से अपने मुल्क को भी फ़ायदा दें और अपने वालिदैन को भी फ़ायदा दें, अपने वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद करें और ऐसी चीज़ वो तारीफ़ कर रहे हैं, जो आज तक किसी ने ना की हो। तब पता चलेगा कि वाक़ई मैं एक प्रोफ़ेशनल इंसान हूँ, एक ऐसा नौजवान हूँ। लगता है सुधीर भाई का नेट इशू है अगेन। आज नेट का बहुत ज़्यादा इशू रहा है हमारे साथ, लेकिन खैर ऐसा तो होता है अक्सर। आप क्या कहेंगे इस हवाले से राफे? आपने जिस तरह बात की, और इसी हवाले से मजीद के ऐप्स के हवाले से आप क्या समझते हैं? क्या सीख रहे हैं स्टूडेंट्स? आपने बिल्कुल कहा कि सीख रहे हैं, तो मजीद क्या करना चाहिए हमारी यूथ को इस हवाले से? आवाज आई आपको मेरी जी राफे? अभी जो जी बिल्कुल आई है। जी, हमारे नौजवानों को चाहिए कि अभी ऐप के ज़रिए, जैसे कि अभी कोई कोचिंग सेंटर वगैरह या कोई आम कोई भी चीज़ ले लें, इंग्लिश कोर्स ले लें या कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ले लें, ये अभी सब बंद पड़े हैं।
तो आप ऑनलाइन करें, यूट्यूब पर जाके देखें, सही है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हमसे पूछें, हम आपको वो भी बताएंगे। अगर आपको जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैंने भी ऑनलाइन ही सीखा है, सही है। तो मैं आपको एक बता सकता हूँ, GFX टूल्स बहुत अच्छे सर हैं, वो बहुत अच्छा सिखाते हैं, आप उनसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। बहुत अच्छी सीखें बात की आपने, और आपने बहुत सर्टिफिकेट्स लें। जब आप अगले दिन जॉब के लिए जाएंगे, तब आगे जब जॉब के लिए जाएंगे आप, तो आपके सर्टिफिकेट्स काम में आएंगे, सही है। आगे कुछ भी आप कर सकते हो, क्योंकि हमारी जो आजकल की चीज़ें आ रही हैं खाने पीने की, वो इतनी नहीं है कि हम आगे जाके बहुत हाथी घोड़े वाला मेहनत करना शुरू कर दें हम लोग सकते हैं बड़े होके ना। तो हमें ये छोटे छोटे काम करके अपने अभी जो कुछ राफे के भी नेट का इशू हो गया है। अमीर हमजा, आप ही हमारे साथ अब बचे हैं यहाँ पे, और आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? देखें, राफी बहुत अच्छी बात करके गए। राफी का इंटरनेट का इशू मुसलसल चल रहा है और आई थिंक कि काफ़ी जगह पे इंटरनेट का इशू चल रहा बिल्कुल है। ऐसे ही जहाँ तक बात सोशल ऐप्स की है, तो सबसे अच्छा, जैसे राफी बात करके गए कि हम हमारे ग्रोथ का मसला है, तो इस वक्त जो है यूट्यूब पे जाकर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग से ये फायदा होगा आपको, आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। तो हमारे ऊपर है कि हम इंटरनेट से कितनी नॉलेज ले रहे हैं और उस पर कितना अमल कर रहे हैं। हमें, हमारा क्या मकसद है? हम सिर्फ पबजी गेम खेल रहे हैं, हम सिर्फ टिकटॉक्स बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? हम मीम्स बना रहे हैं। सबसे बड़ा जो हमारा मसला इस वक्त आ रहा है वो मीम्स का आ रहा है। हमारी नौजवान नस्ल उस मीम्स को शेयरिंग भी कर रही है, उस मीम्स से मजाक उड़ा, उलमा का मजाक उड़ा रही है। बेसिकली उलमा का मजाक उड़ाना एक तरीके से इल्म का मजाक उड़ाना है। तो माजरत के साथ मैं तमाम जिसको मेरी बात बुरी लगे तो बात सख्त है, लेकिन बात है सही। तो ऐसे काम ना करें खुदारा जिससे आप बुरे हो जाए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की मेम्स के हवाले से जो आपने बात की अमीर हमजा। इशू ये है कि हर चीज़ हम लिमिट क्रॉस करके करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सानिया मैं बोलूँ या क्या अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल करूँ, मेम्स हंसाना, कॉमेडी, फनी थिंग्स गुड है, लेकिन उसी को जब आप एक लेवल अप ले जाते हैं और फिर आप ना उसमें उल्मा देखते हैं, ना बड़े देखते हैं, ना बुजुर्ग देखते हैं, ना छोटे देखते हैं, आप बस मजाक उड़ाए जाते हैं, तो वो बहुत गलत है। इसी तरह गेमिंग है, ऑनलाइन गेमिंग एक चले फन है, थोड़ा टाइम के लिए आपने वक्त दे दिया, नहीं आप लिमिट पे जाएंगे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे। तो कोई भी चीज जो आप लिमिट क्रॉस करके करें वो ठीक नहीं है। एतदाल पसंदी हर चीज में जरूरी है। और बहुत अच्छी बात करके राफे भी हमारे साथ गए। अमीर हमजा, टाइम भी इख्तिताम की तरफ जा रहा है, नेट का भी बहुत ज्यादा इशू रहा है आज हमारे साथ, सऊद भी हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाए, वरना उनसे भी बहुत अच्छी तरीके से चीजें डिस्कस करने को मिलती। राफे का भी ऑन एंड ऑफ मसला रहा है, और ये बारिश के बाइस इंटरनेट का भी थोड़ा सा इशू आया है। अमीर हमजा, लास्ट 2 मिनट में आपको दे रहा हूं, आप इस सिलसिले में बताइए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? फाइनल आपका क्या मैसेज होगा? क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं आज, आप बहुत माशाल्लाह से वेल प्रिपेयर्ड होकर इस चीज के लिए आए हुए हैं, तो इस हवाले से बताइए। देखें, जहाँ तक नौजवानों के लिए मैं बात करूंगा, तो हम नौजवानों के लिए कोई अर्तगल नहीं आने वाला, कोई इब्नुल अरबी नहीं आने वाला जो हमें बात सिखाएगा। हमारा मसला ये है, पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला ये कि अर्तगल गाजी आया, हमने उसके स्नैक्स बना दिए, हमने उसकी आप यकीन करेंगे, मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं कि अर्तगल की सेहत का राज ये लस्सी। सर, हमने अर्तगल गाजी से जंग का तरीका सीखना है, हमने वो जज्बा लेना है। लेकिन बदकिस्मती से हमारा मसला यही है कि हम नहीं समझ रहे हैं, हम पता नहीं किसका वेट कर रहे हैं जो आके हमें समझाए। तो इस वक्त नौजवान अच्छाई और बुराई दोनों जानते हैं, खुद जानते हैं, उन्हें बताने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद जान सकते हैं कि उनका अच्छा रास्ता क्या है, उनके लिए बुरा रास्ता क्या है। लेकिन माजरत के साथ हमें खुद सही होना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात अमीर हमजा आपकी जानिब से, और बहुत अच्छा मैसेज भी आपने दिया है। अब मैं आगे बढ़ूंगा सुधीर की जानिब। मैसेज भी आपने सुधीर, इस हवाले से आप भी बताइए, आखिरी 2 मिनट मैं आपको भी दे रहा हूं क्योंकि इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं। आप बताएं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी यूथ को? शेर पे ही इख्तिताम पजीर होगा। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, मगर ये मिट्टी
जरखेज कब होगी, नम कब होगी, ये हमें सोचना है। और इस पर जब हम सोच विचार करेंगे, हम नौजवान मिलकर, और अपना जो टैलेंट और अपना दिमाग जो है, अपने स्किल्स जो हैं, अपने मुल्क के लिए और अपनी जहानत को अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए सब करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी एक कौम बनकर उजागर होंगे। अगर आज हम देखें तो हमारे आगे मसला कश्मीर सबसे बड़ा मसला है, लेकिन हमारे नौजवान और हम अपनी इस नौजवानी की उम्र को गेम्स खेल के और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ चीज़ें और मीम्स वगैरह शेयर करके, मीम्स बनाकर, टिकटॉक वगैरह की वीडियोस बनाकर पैसे तो अर्निंग कर रहे हैं। ये एक चाल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है हम नौजवानों को, हम मुसलमानों को, कि इनको एक चीज में मगन कर दें। जिस तरह से ये मगन हो जाएंगे और इनको लगेगा कि हमें उससे इस्तेफादा हासिल हो रहा है, एक तो हमें पैसे भी मिल रहे हैं, ऊपर से लोग एंटरटेन भी हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि हम कितनी ज्यादा पस्ती की तरफ जा रहे हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा, जब हमें हमारी जिंदगी का मकसद पता चलेगा, तो अल्लामा इकबाल के उस शेर को मद्देनजर रखते हुए हम उस पर अमल पैरा हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात की सुधीर, आपने बहुत ज़्यादा अच्छी बात की है। और बस अब इख्तिताम की तरफ हम लोग जा रहे हैं और बात अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा गुफ्तगू इस पे की जा सकती है। आज हमारे मेंबर्स के साथ थोड़ा सा इशू भी रहा है, इसी हवाले से मैं अमीर हमजा को एक बार लेना चाहूँगा ऑनलाइन, शायद वो आना चाह रहे हैं। अमीर हमजा, अमीर आखिरी मिनट हमारे पास। मेरी बात मुकम्मल रह गई थी माजरत के साथ, थोड़ा सा प्रॉब्लम गया था। बात ये है कि हमें अपने आप को खुद सेट करना है। वही बात, वही जो मैंने अर्तगल वाली की, कोई अर्तगल नहीं आएगा। आप माजरत के साथ आप अपने आप को खुद डेवलप करें, आप यूट्यूब पर कोर्सेज करें। हमारी नेट के इशू की वजह से एक बहुत अहम मौजूद रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ, इस पे तो हमारी बात हो नहीं सकी, तो इंशाल्लाह ताला उस टाइम जरूर बात करेंगे। तो मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करूंगा जाबाज का। एक मिनट रुकिए, जब बात हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो करके हम बात करेंगे। दरअसल प्रॉब्लम ये आ रही है कि नेट का इशू बहुत ज्यादा हो रहा था, इसलिए हमें जाना पड़ा। लेकिन जब बात है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ की, तो वो आप भी करें अमीर हमजा, और सुधीर आपसे भी मैं इसके बारे में राय लेना चाहूंगा। अमीर अभी जब तक ऑनलाइन आते हैं, सुधीर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ की जो बात है उसको जरा डिस्कस कीजिए। यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमारे नौजवान जो कहते हैं कि मैं तो फला चीज करूंगा, मैं तो फला चीज करूंगा, क्योंकि मैंने उस इंसान को देखा था कि उसने ये किया था और वो इतना आगे बहुत बड़ा एक यूट्यूबर बन गया। मैं ज्यादातर इसी चीज से बात करूंगा क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो इसी चीज पर है, और मैंने बहुत ज्यादा नोट किया है। इवन के जो ऐसे लोग मैंने यूनिवर्सिटीज में, मैं जब कॉलेज पढ़ता था उस वक्त से लेके अब तक, स्कूल में भी जब मैं था उस वक्त से, इस पूरे जो चीज मैंने जो लोगों में देखा है, इस पूरे एरा में मैंने जो देखा नौजवानों में, बस यही देखा है कि मैंने फला लड़के को देखा, वो इतना बड़ा यूट्यूबर था या इतना बड़ा टिकटॉकर था, वो इतना बड़ा गेमर था, तो मैं भी उसी की तरह बनूंगा। तो मैं उसे क्यों खल्क किया था, तो पहले अपने आप के खल्क किए जाने की वजह तो ढूंढो कि मुझे क्यों खल्क किया गया था, उसके बाद आप दूसरे को फॉलो करो। अगर वो इंसान ऐसा बन सकते हैं तो क्या तुम नहीं बन सकते? तुम्हारे अंदर भी तो स्किल्स हैं, तुम्हारे अंदर भी तो टैलेंट है। तो मैं आखिरी बात तो यही कहना चाहूंगा नौजवानों से कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि आप अपनी कौम को, अपने मुल्क को, मुल्क का सर फख्र से बुलंद करें और कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसा टैलेंट लाएं खुद से, ताकि दूसरे लोग हमारे मुल्क में आना भी पसंद करें और वो हमारे नौजवानों से मिलना भी पसंद करें और उनके आइडियाज लेना भी पसंद करें। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की सुधीर आपने। और अमीर हमजा, आपसे भी इसी सिलसिले में बात करूंगा मैं अब कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ क्या है। देखें, जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ की है बात कर रहे हैं हम, तो यूथ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो सोशल इश्यूज पर बात करें। बदकिस्मती से हमारे यूथ को, हमारी यूथ का मसला क्या, हमारी यूथ का मसला ये है कि सबसे पहले उन्हें सोशल इश्यूज तो पता है, उन्हें करना, उन्हें पता है क्या, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है जहाँ वो बात कर सकें, और दूसरी बात ये उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम तमाम ही यूथ के लिए ऐसे
प्रोग्राम्स किए जाएं, ऐसे नशिस्तें रखी जाएं जो जिन पे बात की जाए कि आपने इस मसले को कैसे हल करना है। अभी जैसे लॉकडाउन हमारा शुरू हुआ था तो आई थिंक नौजवान के नाम से इमरान खान साहब ने एक वो शुरू की थी, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी जिसमें नौजवान राशन बांट रहे थे। तो इसी तरीके से नौजवानों के लिए उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए। और दूसरा हमारा मसला ये है कि हम अपनी स्किल्स पे काम नहीं कर सकते। जब तक हमें हमारी स्किल्स नहीं पता हो सकती, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा सकते। आप यकीन करें, जब तक हम अपने आप को नहीं जान सकते तब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी निभा ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें ऐसे प्रोग्राम्स करवाने चाहिए जिसमें हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाए कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सोशल इश्यूज पे हमें बात करनी चाहिए हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करनी चाहिए। बेसिकली फेसबुक और यूट्यूब से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा आप मोबाइल उठाएं और अपनी बात आप दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो नौजवानों को ये चाहिए कि वो अपने खुद मसले देखें। बदकिस्मती से वही मैं बात करूंगा कि हमारी हुकूमत जो है वो इसने काम करना उसने काम करना है पे लगी हुई है। बेसिकली काम कोई खुद नहीं कर रहा। तो कोई नौजवान ऐसा उठे। मोहम्मद बिन कासिम की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम भी तो अकेले निकले थे, हमारी एज के थे और सिंध फतह कर लिया था। कायदे आजम भी तो अकेले निकले थे और कायद पाकिस्तान हासिल कर लिया। तो उन्हें फिक्र थी, हमें फिक्र नहीं है। बहुत अच्छी बात की अमीर हमजा आपने बहुत बहुत बेहतरीन अंदाज से बात की है। अच्छा राफे, अब मैं आपकी तरफ भी आऊंगा इसी सिलसिले को लेते हुए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। राफे, आई थिंक नेट का बहुत ज़्यादा इशू है। राफे हमारे साथ अभी मौजूद थे, अब मौजूद नहीं हैं और बस अख्तिताम की तरफ ही हम लोग जा रहे हैं अब। तो अब आखिरी चंद बातें कह के, अमीर आपका बहुत शुक्रिया, सुधीर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोग आज आए हमारे साथ, यहाँ मौजूद थे। राफे बहुत ज़्यादा शुक्रिया, सऊद आज हमारे साथ मौजूद नहीं थे। और बस इसी के साथ इख्तिताम की तरफ मैं बढ़ूंगा। कुर्रतुल ऐन का मैसेज आया, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम कुर्रत। सादिया नासिर का भी मैसेज आया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, बात इख्तिताम को जब जा रही है, राफे आप हमारे साथ अगेन आ चुके हैं। नई नेट का इशू है। चलें अब बात टॉपिक को ख़त्म करते हैं हम लोग। और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही जब बात हुई ऑनलाइन गेमिंग, सोशल ऐप और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ की। और मैं ये समझता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ में ये तमाम चीज़ें आती हैं कि यूथ को अपना मिशन पता हो। मसला ये कि हमारे यूथ को हमारा मिशन नहीं पता। उनको चाहिए कि वो सेल्फ अपने ऊपर टेस्ट करें कि वो क्या कर रहे हैं और इसी से वो आगे चीज़ें सीख सकते हैं। गेमिंग नहीं, फ्यूचर नहीं है। आपका फ्यूचर है आप जब पढ़ाई करें, एजुकेशन इज़ योर फ्यूचर। कोर्सेज, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिफरेंट थिंग्स, ये आपका फ्यूचर है। और राफे बिल्कुल हम एंड की तरफ जा रहे हैं। राफे नेट का इशू सही हुआ राफे आपका? हेलो राफे, राफे आपका मिक म्यूट हुआ है। राफे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ के हवाले से बताएं जी। इख्तिताम की तरफ ही जाना पड़ेगा इस वक्त हमें। और सुधीर हमारे साथ मौजूद है। सुधीर, आपके भी नेट का ऑन एंड ऑफ इशू चल रहा है और अब हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। आखिरी मैसेज, आखिरी मैसेज और आखिरी बात भी मैं यही कहूँगा कि इस तरह से बातें करने से, जिस तरह से हम डेली आकर यहाँ बातें करें और फिर तो कल को हम फिर जो है बस 2 मिनट की मोटिवेशन हासिल करें और उसके बाद फिर से हम वही कहें कि नहीं मुझे तो फलां लोगों को पीछे चलना है, मुझे तो ये करना है। इस तरह से हमारा जो कश्मीर है, अगर वो थोड़ा भी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम दें, हम नौजवान यंगस्टर्स स्पेशली, तो ये जो कश्मीर आज आज़ाद नहीं हो रहा, ये आज़ाद भी हो सकता है और हमारी आवाज़ दुनिया तक पहुँच भी सकती है। आज अगर कोई मुल्क हमें कहता है तो पाकिस्तान मत जाना, पाकिस्तान में दहशतगर्द रहते हैं, पाकिस्तान मत जाना, यहाँ के नौजवान बहुत बिगड़े हुए हैं। अगर आप गूगल पे देखें तो सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि जो गलीज़ कहते हैं कि मैं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, जो कि हम मुसलमानों को नहीं करने चाहिए थे, लेकिन वो काम भी हम करते हैं। क्यों करते हैं? आखिरकार हमें इस तरह की रट लगाई क्यों है? ये एक सोचने वाली लम्हा फिक्रिया है हम सबके लिए, हम नौजवानों के लिए, और स्पेशली जो वो नौजवान जो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। स्कूल लाइफ जो होती है वो आपकी स्टार्टिंग होती है, कॉलेज आता है उसके बाद यूनिवर्सिटी आती है। तो यूनिवर्सिटी के नौजवान
काफी अभी जो लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में हमने किताबें छोड़ के, सब चीजें छोड़ के हमने नेट के पैकेजेस करना स्टार्ट करवा दिए। हमने कहा कि घर में वाईफाई लगवा लूं, मैं गेमें खेल के अपना टाइम पास कर लूंगा। मैं ये 2 महीने जो लॉकडाउन के हैं, मैं कोई नॉलेज हासिल करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। बस मैंने गेमें खेल के और एक गेमर बनना है और एक टिकटॉकर बनना है और यूट्यूबर बनना है, इन चीजों में फोकस किया। ये नहीं देखा कि जो हमारी सकाफत है वो कहाँ जा रही है। हमारे जो मुल्क की इतनी ज्यादा अगर डाउन इकोनॉमी जा रही है, इतने ज्यादा हम डाउन जा रहे हैं, तो वो क्यों जा रहे हैं? हर इंसान अगर अपना काम ईमानदारी से करे, आज अगर हम देखें, चाइना जो है फास्टेस्ट डेवलप्ड कंट्री है दुनिया का। वो क्यों है? वहाँ का हर नौजवान, इवन के स्वीपर से लेके बड़े से बड़े ओहदे तक का इंसान अपना काम ईमानदारी से अंजाम देता है। बिल्कुल। जिस दिन हम सब ने मिलकर अपना काम ईमानदारी से अंजाम करना शुरू किया, उस दिन से हमारा मुल्क और हम तरक्की की राह पर गामजन हो जाएंगे और इंशाल्लाह हर कोई हमारी मिसाल देता रहेगा। इंशाल्लाह, बिल्कुल सुधीर, बहुत अच्छी बात की आपने। और बस अब इख्तिताम कर रहे हैं हम लोग, और यही मैसेज है कि यूथ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी यही है कि अपना अखलाक अच्छा रखें, अपनी तालीम पे कॉन्सेंट्रेट करें, बाकी तमाम चीज़ों को प्रायोरिटी ना दें। प्रायोरिटी आपका फ्यूचर होना चाहिए, और आपके फ्यूचर से पाकिस्तान का फ्यूचर लिंक है। और बहुत सारी बातें रह गई, लेकिन इंशाल्लाह फिर शायन अब्बास जांबाज और लेट्स टॉक हाजिर होगा एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। इस वक्त तक के लिए शायन अब्बास को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।